ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एलिमेंट्स है। ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ दिस। तो NH3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बता रहे हैं, यहाँ BH3 की स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो दिस इज ट्रू। ठीक है। रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ये भी सही बात है। Among hydrides, NH3 is a reducing agent, strong reducing agent, while BiS3 is a mild reducing agent। ये गलत है भाई, यहाँ से ही पता चल रहा है ट्रू है, तो BiS3 हाईएस्ट होना चाहिए। Basicity of hydrides increasing in the order of this is also false। ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। लेट्स सी। यहाँ पे आपके पास हाइड्राइड्स हैं, NH3, देन यू हैव BH3 एंड BiS3। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। ठीक है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम होगी। बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर का ऑर्डर भी सेम है। तो स्टेबिलिटी एंड बेसिक नेचर आर सेम। ठीक है। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग नेचर, तो ये डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बात करी गई है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, तो NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। BiS3 लीस्ट स्टेबल होता है, BiS3 इनफैक्ट रेडिली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है। रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब क्या है, देखो रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब है कि जब हाइड्राइड होगा, मान लो ये BiS3 है। ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये H2 गैस या H माइनस कुछ देगा। ठीक है। तो मेटल्स विल बी रेडिली एबल टू लूज दिस, क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज है। ठीक है। तो मेटल्स कैन इजिली लूज दिस H माइनस आयन। ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा, इट विल बी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है। और सिमिलर साइज के एटम्स हैं, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा एटम है, बिस्मथ बहुत बड़ा एटम है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। तो इट कैन इजिली डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन और H माइनस आयन, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन, तो इस रिएक्शन में बॉन्ड इंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है वो NH3 में है। तो ये हाइड्रोजन कैसे जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जा ही नहीं सकता। यहाँ पे सबसे वीक बॉन्ड है, तो दिस हाइड्रोजन कैन इजिली गो आउट। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ H2 और H माइनस, टू परफॉर्म एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया। सिमिलरली स्टेबिलिटी भी ऐसा ही है कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और एटम्स जो है इनमें साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे बॉन्ड्स वीक है तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है। तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना साइज में, यहाँ बड़ा एटम है छोटा सा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर कम होगी। दिस विल हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो सही बोल रहा है, NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंड BiS3 विल बी लीस्ट स्टेबल। रिड्यूसिंग एबिलिटी इसका उल्टा है, क्योंकि रिडक्शन के लिए क्या है, इसको डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, तो स्टेबिलिटी का उल्टा ही होगा। अमंग द हाइड्राइड्स यहीं से आ जाएगा, NH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ही गलत है, NH3 इज द लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, BiS3 बेटर है। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं। अब देखो बेसिसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी दे सकता है। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर है सबके पास, यहाँ PS3 के पास भी लोन पेयर है। ठीक है। सिमिलरली यू हैव BiS3, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो साइज सबसे छोटा किसका होगा, नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, AsSb एंड Bi। ठीक है। ये आपका साइज का रेशियो है। तो साइज जो है डाउन द ग्रुप बढ़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, NH3 पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि साइज छोटा है।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे कम है, लीस्ट है। दैट मीन्स ये डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका, ठीक है। तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इजिली डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो बेस के लिए आपको क्या देखना है, बेस के लिए कौन लोन पेयर इजिली दे सकता है, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी देखनी है। तो इसके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दिस कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस कंपेरिजन टू दिस, इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बेस लिख लेते हैं। तो बेसिक नेचर NH3 का सबसे ज्यादा है, देन PS3, देन BaS3। तो इसलिए बेसिक नेचर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिस्मथ में है, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, ठीक है। तो ये आई होप सारे ऑप्शन क्लियर हैं। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम होती है, बेसिक नेचर भी कम होता है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम होती है, बॉन्ड वीक होने लग जाते हैं। रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, वाई, बिकॉज दे कैन इजिली डिसोशिएट, तो हाइड्रोजन इजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा फॉल्स है। तो करेक्ट पूछा है तो यू हैव A एंड B ओनली, तो A एंड B, ऑप्शन वन, ठीक है। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर।